हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने डायपोल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ठीक है, एंड डायपोल से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कस की थी। अब उसमें हमने ये भी समझा था कि डायपोल एक्चुअल जो डायपोल होता है वो क्या होता है, एंड डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा डायपोल, अच्छा उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक डायपोल मोमेंट है, एक डायपोल है और उसके कुछ जो दोनों चार्जेज होते हैं हमारे वो दिए हुए हैं आपको, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी। ये मैंने आपको बताया था वहां पर कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। किसकी डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो मैंने कहा था कि कैन यू प्रूव दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या आप प्रूफ कर सकते हो? ठीक है, तो ये मैंने वहां पर बताया था आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर। एंड देन फिर मैंने क्या कराया था आपको, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी बताए थे कि किस तरह से आप जो है एक चार्ज के लिए डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, दो चार्जेस के लिए डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, एन 3 चार्जेस, एंड सिमिलरली फॉर एन चार्जेस के लिए डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। फाइन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डील करी थी। फाइन, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग बेसिकली डायपोल से आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायपोल से आगे का कॉन्सेप्ट, तो डायपोल में मैंने ये तो बता दिया था आपको कि डायपोल क्या है और डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर कि भाई अगर मेरे पास डायपोल दिया हुआ है, ठीक है, लेट मी सपोज कि मेरे पास ये डायपोल दिया हुआ है और मैंने जो प्रॉब्लम दी थी ना आपको, वो होमवर्क प्रॉब्लम में क्या दिया था, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, तो ओरिजिन जो आप लेते थे, कैसे निकालते थे डायपोल मोमेंट, कैसे निकालते थे? P इज इक्वल्स टू दिस चार्ज, माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन वेक्टर प्लस दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट माय नेट डायपोल मोमेंट फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अच्छा, उसके बाद मैंने अब यहां पर क्या करना भाई, जब R1 R2 आपको चाहिए तो R1 R2 लाने के लिए एक पॉइंट तो ओरिजिन मानना पड़ेगा, एक पॉइंट तो ओरिजिन आपको लाना पड़ेगा। तो ओरिजिन कहां चूज किया जाए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। एक बार मैंने ओरिजिन इसको चूज करके बताया था कि डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है, और एक बार मैंने +q को ओरिजिन लेट करके बताया था कि डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है। अब मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मैं मिड पॉइंट को मान लूं कि ये मेरा डायपोल का ओरिजिन है, मेरा डायपोल इस तरह से रखा हुआ है कि उसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, देन क्या मेरे पास वही सेम फॉर्मूला आएगा जो हमने पहले पढ़ा था? ये मैंने होमवर्क प्रॉब्लम भी दी थी, आई थिंक आपने करी होगी। ठीक है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्या आंसर आ रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूं, राइट। तो लेट मी एज्यूम कि मैंने यहां पर क्या किया, इसका ओरिजिन चूज कर लिया। अब अगर मैं इसका ओरिजिन मिड पॉइंट पे चूज करता हूं बेटा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन है O पॉइंट। अगर ये पूरी लेंथ क्या है, अगर ये पूरी लेंथ क्या है, D थी, अगर ये पूरी लेंथ D थी, मैंने D एज्यूम कर रखी थी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D/2 0 0, क्योंकि ये x पॉजिटिव एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -d/2 0 0, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में है, -x पर है। सो व्हाट विल बी माय डायपोल मोमेंट, माय डायपोल मोमेंट विल बी दिस चार्ज -q मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप देखो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा माइनस का d/2 i कैप, यही तो मिल जाएगा, ठीक है ना, यही तो मिलेगा, माइनस का d/2 i कैप। सिमिलरली दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, d/2 I कैप दिस. So if you multiply that, so minus minus plus and this becomes q d/2 I cap plus q d/2 again I cap. आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, q d and I cap. दिस इज द डायपोल मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, QD है, आई कैप के अलोंग डायरेक्शन है, तो होनी भी चाहिए आई कैप के अलोंग. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आई कैप हमारा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है. डायरेक्शन जो होती है डायपोल मोमेंट की, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इट मीन्स यहां देखो भाई, यहां क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है. तो आई कैप क्या है, आई कैप आप देख लो ना, यहां सिंपल दिख रहा है. क्या दिख रहा है कि भाई आई कैप इधर होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर आप एज्यूम करते हो तो यही तो है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप इधर ही तो है ये. तो जब आई कैप इधर हो गया इसका मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज प्रूव्ड. तो यहां से भी आपने प्रूफ कर लिया. अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में अच्छे से. पॉइंट मेरा क्या है, ये जो मैं अभी ओरिजिन बार बार शिफ्ट कर रहा हूं ना, कि कहीं मैंने माइनस क्यू चार्ज पर ओरिजिन ले लिया, कहीं मैंने प्लस क्यू चार्ज पर ओरिजिन ले लिया, कभी मैंने मिड पॉइंट पर ओरिजिन ले लिया, या फिर मैं कहीं भी ले सकता हूं ओरिजिन. इट ओनली यू कैन टेक इफ योर नेट चार्ज इज जीरो. आपके सिस्टम का नेट चार्ज, टोटल चार्ज जीरो है, तभी आप इस तरह से ओरिजिन शिफ्ट या कोई ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हो. चॉइस ऑफ ओरिजिन इंडिपेंडेंट हो जाएगी अगर आपका नेट चार्ज क्या है, जीरो है सिस्टम का. ठीक है, तो यहां जो नोट पॉइंट है ये क्या है, चॉइस ऑफ ओरिजिन इज नॉट डिपेंडेंट इफ क्यू नेट इज जीरो. ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना. लेकिन अगर सर क्यू नॉट जीरो, क्यू नेट आपका जीरो नहीं है, तब क्या करेंगे, तो बेटा फिर आप अपनी चॉइस से ओरिजिन नहीं ले सकते हो. जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा. ठीक है, हर एक ओरिजिन पर क्या हो जाएगा, फिर वहां पर आंसर डिफरेंट आ जाएगा, आंसर सेम नहीं आएगा. राइट, तो यहाँ ओरिजिन आप अपना शिफ्ट कर सकते हो, अपनी चॉइस से सेट कर सकते हो, आंसर हर बार सेम आएगा. लेकिन अगर मेरा नेट चार्ज जीरो नहीं है तो ओरिजिन या तो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज अगर आप ओरिजिन डिफरेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर सिमिलर नहीं आएगा फिर. सो दिस इज नॉट आवर स्कोप. ठीक है, तो हम लोग यहीं तक लिमिटेड रहेंगे और इसको हमने समझ लिया है. अब आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं छोटा सा यहाँ पर उठा लेता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर मेरे पास 3 चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया जाए या फिर 4 चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया जाए, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई आपके पास एक 3 चार्जेस का सिस्टम दिया है. क्या दिया है, 3 चार्जेस का सिस्टम दिया है. अब यहां हमें कुछ चार्जेस दे रखे होंगे. ठीक है, मान लो ये Q है, ये भी Q है, ये -2Q है. ठीक है, ये मैंने इस तरह से सेट किया कि टोटल चार्ज मेरा क्या है, जीरो है. अब अगर टोटल चार्ज जीरो तो मेरा ओरिजिन डिपेंड नहीं करेगा, मैं जहां चाहूंगा वहां ले सकता हूं, मेरी चॉइस है. ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं है, इट मीन्स आई कैन टेक एनीवेयर आई वांट. ठीक है, सो बिकॉज Q पॉजिटिव Q -2Q जीरो हो जाएगा. सो टोटल चार्ज इज जीरो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है कि नहीं. अगर सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो नहीं है तो ओरिजिन चेंज करने पर आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको. अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, तो अब इसका क्या करना है, इसका आपको डायपोल मोमेंट निकालना है. क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है. डायपोल मोमेंट की कहानी चल रही है. ठीक है,
डिस्टेंस भी दे दी उसने, कहा कि सारी डिस्टेंसेस जो है वो d है, सारी डिस्टेंसेस d है। कैसे करोगे जरा देखते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है। क्या करना है, एक पॉइंट का ओरिजिन चूज करो। लेट मी सपोज दिस इज ओरिजिन। क्या करना है मुझे निकालना है डायपोल मोमेंट। अब आपको ध्यान से देखो, यहां पर दिख रहा है मैंने ओरिजिन क्या लिया है, मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी चाहूं वो ओरिजिन ले सकता हूं। तो मैंने यहां पर इसको ओरिजिन चूज कर लिया एंड आई एम गिविंग दैट पॉइंट लाइक ए बी एंड सी। तो मैंने पॉइंट ए को क्या किया, मैंने पॉइंट ए को ओरिजिन चूज कर लिया। अब जरा मुझे बताओ इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। सो नाउ अब हमें पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस पर डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, तो डी 0 0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा, अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डी 0 0 हो गए तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी। तो देखो यहां से हम जाएंगे हाफ डिस्टेंस दिस, तो x पर d/2 ट्रेवल किया और y पर कितना ट्रेवल कर रहे हैं हम, ये तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये मुझे d दिया है, ये d/2 दिया है, तो कितना निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं ये निकालूंगा तो d स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो d²/4 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा मेरा ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा 3d²/4 अंडर रूट के अंदर। और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आ जाएगी 3d/2, या ये कह लो √3/2d। दैट इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2d। तो बेटा आप देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे x एक्सिस d/2, y एक्सिस √3d/2 एंड z एक्सिस 0 एंड z एक्सिस 0। सो मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए और यही मुझे चाहिए था। मेरी कहानी अब यहाँ पे आराम से खत्म हो जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से समझो। मुझे चाहिए डायपोल मोमेंट। तो बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इतना बेहतरीन फॉर्मूला था कि डायपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे। सारे चार्जेस का मोमेंट निकाल के वेक्टर सम कर डालो, आपके पास डायपोल मोमेंट का आंसर होगा, ठीक है। अब सारे चार्जेस का मोमेंट कहां से निकलेगा उसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, ठीक है। सो दिस चार्ज नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन वेक्टर। तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर तो कुछ है ही नहीं, इसका पोजीशन वेक्टर तो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि मैंने ओरिजिन उसको लेट किया है इसलिए 0 है, ठीक है। अगर मैंने उसको ओरिजिन लेट कर लिया तो ओरिजिन 0 हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर 0 हो गया। चलिए आ जाते हैं आगे। प्लस दिस चार्ज मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, क्या होगा di कैप। बाकी तो 0 है ना, बाकी कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस q di कैप, ठीक। प्लस तीसरा चार्ज, अब बेटा तीसरा चार्ज तो नेगेटिव है तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 2q आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप देखो d/2 i कैप प्लस 3d/2 d/2 i कैप प्लस √3/2 dj कैप, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, P इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, QDi कैप माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, माइनस साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये बनेगा माइनस का QDi कैप, ठीक, माइनस का QDi कैप। जब ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई में तो यहां भी 2 कैंसिल करेगा, तो यहां क्या बनेगा, माइनस का √3 QDi कैप, यही तो बनेगा √3, 2 से 2 कट गया, QDi कैप, तो ये आ गया। सो अब यहां पर आप ध्यान से समझो क्या आया, P इज इक्वल्स टू दैट हैज गॉन।
तो ये बचा √3 QD एंड माइनस आई कैप, माइनस मैंने आई के साथ ले लिया। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, इस डायपोल मोमेंट का कितना है, √3 QD है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √3 QD है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ना। डायरेक्शन ऑफ P क्या होगी, तो बेटा आप देख रहे हो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि माइनस आई कैप आप देख रहे हो इसके फॉर्मूले में, ठीक है। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये आपने 3 चार्जेस का सिस्टम देखा और उसका डायपोल मोमेंट यहां पर निकाला, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 चार्जेस के सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट निकालने के लिए दे सकता है, तो उसको भी आप कर सकते हो। बहुत इजी हो जाएगा। क्या करना है, वही स्टेप है हमारी, 2-3 स्टेप हैं गिने चुने, उनसे आगे जाना ही नहीं है। पहला स्टेप क्या है, ऑरिजिन चूज कर लो। सबसे पहले उससे भी पहला स्टेप क्या है, आप ये देखो कि क्या भाई हमारा टोटल चार्ज सिस्टम का 0 है कि नहीं है, सबसे पहला स्टेप। और अगर टोटल चार्ज 0 है तो दूसरा स्टेप आ जाता है कि ऑरिजिन चूज कर लो अपनी मर्जी से कहीं भी। और अगर मेरा टोटल चार्ज 0 नहीं है तो आप ऑरिजिन अपनी मर्जी से चूज अगर कर लोगे तो वहां पर फिर आंसर चेंज हो सकता है इफ यू चेंज द ऑरिजिन, ठीक है। या तो ऑरिजिन वहां गिवन होगा कि भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला चार्ज यहां रखा, ये वाला चार्ज यहां रखा, ये वाला चार्ज यहां रखा, उसके कोऑर्डिनेट सब गिवन होगी, तो आप उसका आराम से निकाल सकते हो। बट अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना है, एक जगह से ऑरिजिन चूज करोगे तो दूसरी जगह से ऑरिजिन चूज करने पे हो सकता है हमारा आंसर चेंज आ जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट टोटल चार्ज 0 है कि नहीं ये देखा, दूसरा पॉइंट ऑरिजिन चूज किया, तीसरा पॉइंट सारे के सारे चार्जेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। जैसे ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए तो चौथा हमारा स्टेप क्या आ जाता है, चौथा स्टेप होता है कि आप सभी चार्जेस के मोमेंट निकाल लो एंड देन उनका वेक्टर सम कर दो and you will get the answer, you will get the dipole moment of the system, चाहे कितने भी चार्जेस का क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो 2 चार्जेस का हो, 3 चार्जेस का हो या फिर 50 चार्जेस का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, राइट। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर ये 3 चार्जेस के सिस्टम को आपने समझ लिया है। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डायपोल के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि बेटा 4 चार्जेस का सिस्टम दे दिया जाए आपको, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप जो है 4 चार्जेस का सिस्टम मैंने आपको दे दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा उससे और आइडिया लग जाएगा कि 4 चार्जेस के सिस्टम को किस तरह से डील करना है। तो देखो, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि ये 4 चार्जेस का सिस्टम है, 4 चार्जेस का सिस्टम दे दिया मैंने, स्क्वायर के ऊपर रख दिया चार्ज, हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर है सपोज, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल हैं, लेट मी सपोज ए। अब यहां पर एक ऐसा ले लेते हैं कि भाई इसमें ऑरिजिन आपको पहले ही गिवन है, इसमें ऑरिजिन आपको पहले ही गिवन है, सपोज दिस। उसने कहा कि यहां पर जो चार्ज है ये Q है, यहां पर Q है, यहां -Q है और यहां कैपिटल Q है अगेन प्लस का। इसका ऑरिजिन 0 0 0 है। इसका ऑरिजिन कितना हो जाएगा, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, ये 0 0 यह गिवन है, यहां आपको सिस्टम गिवन है ये, ठीक है। कैपिटल Q -Q कैपिटल Q। तो यहां क्या हो जाएगा, इसका ऑरिजिन हो गया हमारा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0 0 0, इसका हो जाएगा A 0 0, राइट। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 A 0 बाई एक्सिस है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x पर a, y पर a, इट मींस a 0। निकाल लोगे डायपोल मोमेंट, क्यों नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकालोगे। इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, इतने इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, इससे सिंपल मेथड, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा, ये चैलेंज है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट निकालना कितना आसान हो गया, देखो जरा। P इज इक्वल्स टू, इसका मोमेंट 0 हो गया, इस वाले चार्ज का मोमेंट क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई इसका पोजीशन वेक्टर ए आई कैप, इसका पोजीशन वेक्टर ए आई कैप हो जाएगा ना, A00। देन कोई सा चार्ज ले लो मर्जी है, प्लस मैंने मान लो ये वाला ले लिया Q, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए जे कैप, ए जे कैप। देन ये वाला चार्ज माइनस का Q मल्टीप्लाइड बाई ए आई कैप प्लस ए जे कैप, जेड वाला टर्म 0 हो जाएगा, के वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पर, ये तो टर्म 0 है, Q ए आई कैप ए जे कैप, तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे करके लिख लेता हूँ, Q ए आई कैप प्लस Q ए जे कैप माइनस का Q ए आई कैप माइनस का Q ए जे कैप, और अल्टीमेटली आप देख रहे हो इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और आंसर आएगा 0। सो डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज 0। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसका चार्ज थोड़ा सा वेरी करा देता हूं, अब इस बार मैं चार्ज इसका इस तरह से ले रहा हूं कि ये टोटल चार्ज सिस्टम का 0 हो, टोटल चार्ज सिस्टम का 0। अच्छा, एक चीज और यहां पर समझ लेते हैं कि भाई अगर हम ये चेक करके देखते हैं पहले कि मैं ओरिजिन इसको यहां शिफ्ट कर दूं, क्या मेरा आंसर अभी भी 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ओरिजिन में अगर यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या मेरा आंसर अभी भी 0 आएगा या नहीं आएगा, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। क्योंकि मैंने अभी बोला था आपसे कि अगर आपने टोटल चार्ज सिस्टम का, आपके सिस्टम का टोटल चार्ज 0 नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ओरिजिन चेंज करने से आंसर बदल सकता है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार जरा। तो इसको अगर आप ओरिजिन लोगे, अब देखो यहां पर मैं इसको रफ करके, तो इसका आंसर तो 0 आ गया, इसको हटाता हूं मैं, ओरिजिन मैं लेता हूं यहीं पर। अब देखिए जरा, ओरिजिन मैंने ले लिया कहां पर, एट दिस पॉइंट। सो इफ आई टेक दैट ओरिजिन, देन व्हाट विल हैपन, देखो इसके ये वाला चार्ज 0 0 0 हो जाएगा, ये जो चार्ज था ये कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a0 0 -a0 0। इस वाले के क्या हो जाएंगे, -a x पर और a y पर, y पर कितना है a, और 0 z पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो जरा, 0 a 0। चेक करते हैं आंसर जरा, ठीक है, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, चेक करते हैं जरा। तो बताइए जरा डायपोल मोमेंट मेरा क्या होगा। इस चार्ज का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा मोमेंट ऑफ दिस चार्ज। इसकी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई -ai कैप। इसकी बात करूंगा तो प्लस का Q मल्टीप्लाइड बाई माइनस का ai कैप प्लस का aj कैप। ध्यान से समझते रहना बात को। और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का Q और aj कैप। ठीक, करते हैं जरा, देखें 0 आ रहा कि नहीं। तो माइनस का Q a i कैप, यहां से क्या मिलेगा, माइनस का Q a i कैप प्लस का Q a j कैप माइनस का Q a j कैप। बेटा ध्यान से समझो क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन यहां से आपको क्या मिला, यहां देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और आप आंसर क्या देख रहे हो बेटा, इसका आंसर आया माइनस का 2qa i कैप, माइनस का 2qa i कैप। कितनी जबरदस्त कहानी यहां पर आपकी निकल के आई है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके सिस्टम का टोटल चार्ज 0 नहीं है तो बेटा ओरिजिन शिफ्ट करने से ओरिजिन की चॉइस डिपेंडेंट होती है। ओरिजिन अपनी मर्जी से अगर आप लोगे तो हमारा सिस्टम का डायपोल मोमेंट बदल जाएगा। और देखो मैंने बदल के दिखा दिया, यहां प्रूफ हो रहा है आपके सामने ये,
ठीक है, बदल रहा है, क्लियर, चेंज हो रही है वैल्यू। तो ये है हमारी असली कहानी डायपोल की, ठीक है। असली कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत जबरदस्त कहानी है, कहीं मिलेगी नहीं, ये मेरा दावा है आपका, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं। डायपोल का अब क्वेश्चन आपसे होगा ही होगा, ये चैलेंज है। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन छोड़ के आओ एग्जाम में, हर क्वेश्चन डायपोल मोमेंट का आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया। इसका मतलब अगर टोटल चार्ज, तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन इतना सा रहा है कि अगर टोटल चार्ज मेरा सिस्टम का 0 नहीं है तो आप ओरिजिन अपनी चॉइस से चूज करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। और अगर मेरा सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है, 0 है, तो आपकी मर्जी है, आप आंसर चाहे किसी भी ओरिजिन पर निकालो, कहीं भी ओरिजिन चूज करके निकालो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, वैल्यू भी नहीं बदलेगी। ये चैलेंज है, ठीक है, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, आपको सारा कुछ बताया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। लास्ट वीडियो जो आपने देखी हुई है उसमें जाके एक बार रिवाइज करो थोड़ा सा, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि वहां मैंने आपको जब सिस्टम का चार्ज 0 था तब किस तरह से मैंने आपको ये प्रूफ किया था कि हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो बदलता नहीं है ओरिजिन को चेंज करने से। और इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि ओरिजिन चेंज करने से डायपोल मोमेंट बदल जाएगा अगर आपका टोटल चार्ज सिस्टम का 0 नहीं है। और एक होमवर्क में प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, करो जरा ट्राई इसको, ठीक है। क्या प्रॉब्लम में यही दे रहा हूं आपको, सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम बना रहा हूं यहां पर कि सिस्टम का चार्ज मैं 0 कर रहा हूं, टोटल चार्ज सिस्टम का क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं। मतलब मैंने Q यहां दे दिया, माइनस Q यहां दे दिया, फिर कैपिटल Q यहां दे दिया, यहां दे दिया प्लस Q या माइनस Q कर देते हैं, चलो ठीक है। या फिर आप इसको भी चाहो तो ऐसे कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और ट्रिकी बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया माइनस का 2Q, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस का 2Q कर दिया, और या चलो मैंने इसको माइनस का 3Q कर दिया, चलो अब तो सिंपल है ना। बाकी Q है, ये माइनस का 3Q। टोटल चार्ज सिस्टम का अभी भी मेरा 0 है, ध्यान रखना। टोटल चार्ज में मैंने इस तरह के सिस्टम बना दिया कि टोटल चार्ज अभी भी इसका क्या है, 0 है। टोटल चार्ज मेरा 0 है अभी भी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अच्छा इसकी साइड भी दे देता हूं मैं, चलो ए स्क्वायर है ये। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मल्टीपल पॉइंट्स पर ओरिजिन लेकर चेक करना। पहले आप इसको ओरिजिन चूज करना, फिर इस वाले पॉइंट को ओरिजिन चूज करना, फिर इस वाले को चूज करना, फिर यहां ओरिजिन मानना या कहीं बीच में मानना, जहां आपकी मर्जी हो आप उस पॉइंट को ओरिजिन मानकर इसका आंसर फाइंड आउट करना। और ये मेरी गारंटी है कि इसका आंसर बदलेगा नहीं, इसका आंसर सेम आएगा, चाहे आप कितने भी ओरिजिन बदल देना, ठीक है। आप कितने भी ओरिजिन बदल दो, इसका आंसर सेम आएगा। ये चैलेंज है, ठीक है। तो कहानी में इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अगर आप पढ़ते रहोगे तो ये हमारा भी वादा है कि आप फिजिक्स को सीखोगे, ठीक है। इसी तरह से सीखते जाओ, एवरीथिंग विल बी देयर। आप वन बाय वन देख तो कहां तक पहुंचते हो, पढ़ो तो सही, कनेक्ट तो करो एक बार चीजों को समझने की कोशिश करो। एससी वर्मा के क्वेश्चन लगाओ तो सही, ठीक है। आपको एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में नहीं है ये सब, कहीं नहीं। एनसीईआरटी में आपको 2 चार्जेस के अलावा कोई तीसरे चार्ज को डिस्कस भी नहीं किया है। यस, एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3 चार्जेस के सिस्टम के क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पर। जो मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन कराया था, एक ट्रायंगल वाला जो आपने देखा था, एससी वर्मा का क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो यहां पर आपको एससी वर्मा के लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा फिजिक्स में, ये गारंटी है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक सिंगल टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा, 0 से अच्छे लेवल तक, बहुत अच्छे लेवल तक कवर कराऊंगा,
एटलीस्ट आपसे जेईई मेन के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको करो, और ये मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं, और इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, क्या आपका आंसर बदल रहा था। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। बिल्कुल सच्चाई से बताना है, क्या आपका आंसर बदला है या नहीं बदला है आपके ओरिजिन चेंज करने से, ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी हम यहीं रोकते हैं अभी। बाकी का डिस्कशन जो हम लोग करेंगे, देखो अब ये जो हमारी वीडियो है इसमें मैंने पूरा डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इससे लास्ट वीडियो जो आपने देखी है उसमें मैंने डायपोल की कहानी शुरू की थी, ठीक है, और इसमें मैंने उसको खत्म कर दिया। तो 2 वीडियोस हमारी डायपोल मोमेंट और डायपोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करूंगा बिकॉज ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। 2 चार्जेस के सिस्टम का मेरे पास एक डायपोल होगा, और उस डायपोल की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा कि कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं उस डायपोल के सराउंडिंग में। मान लो ये डायपोल है, यहाँ कहीं दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, कहीं भी दे दे आपको पॉइंट, और बोले कि बेटा ये दोनों चार्जेस डायपोल है, तो भाई चार्जेस है, सिंपल सी बात है। और अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस क्या करेंगे, अपने चारों तरफ फील्ड तो बनाएंगे। तो बेटा इसके फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन को कर लो, और अगली वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, ध्यान रखना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं 3 से 5 नंबर डन है, ठीक है। 3 to 5 मार्क्स डन है नेक्स्ट वीडियो से, गारंटेड। आप नहीं तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, 10 साल के पीछे के क्वेश्चंस उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो, और देखो कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्या उसका कंटेंट हर पेपर में, ऑलमोस्ट हर सेट में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करके अपने नोट्स बना लो। आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं और भी क्वेश्चंस अपलोड कराऊंगा अभी इसके, ठीक है। वहां पर आपको और असाइनमेंट्स मिलेंगे, जो हमारी पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगी आपको असाइनमेंट की पीडीएफ के फॉर्म में, उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और वहां से फिर मुझे बताओ कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।